वेलकम टू द पॉइंट फार्मेसी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। क्या होता है एंटीबायोटिक्स? डेफिनेशन है दे किल बैक्टीरिया, प्रिवेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन। इस तरह से हम एंटीबायोटिक को डिफाइन कर लेते हैं। ये वो वाले मेडिसिन हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को टारगेट करते हैं और उसके साथ दो काम करते हैं। नंबर वन, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियल जो सेल है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर लेते हैं, स्टैटिक कर लेते हैं। दूसरा है बैक्टीरियोसाइडल, मतलब यह है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसको किल कर लेते हैं, साइडल कर लेते हैं। इन दो काम करने की वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो इस काबिल नहीं होता कि वो इंफेक्शन को स्प्रेड कर सके। ये है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड एंटीबायोटिक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आपको सबसे पहले ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है किस चीज का, बैक्टीरियल सेल का, और उसके अंदर आपको हम बताएंगे कौन कौन सा ड्रग या एंटीबायोटिक कहां पे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपने ब्लू मार्कर पे फोकस करना है। वो क्या शो कर रहा है? वो ये शो कर रहा है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे पहले आप देखें, बाहर से एक ब्लैक मार्कर से मैंने शो किया है। वो क्या है? सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल, दूसरी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। उस बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएं, वहां पे होता है आपके पास राइबोसोम, फिर होता है मैसेंजर आरएनए, फिर होता है डीएनए, फिर होता है आपके पास जो टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। ये कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, ये 6 कंपोनेंट्स हैं। रेड कलर से मैंने ड्रग्स को शो किया है और ब्लैक कलर से मैंने उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो किया है। चलिए सबसे पहले हम आते हैं रेड कलर से। पहला ड्रग है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? मोस्ट कॉमन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। ये सेल वॉल को टारगेट करता है। और ये कैसे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है? ब्लैक मार्कर से मैंने शो किया है। इस सब लाइन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिगर से देखते हैं। Transpeptidase do cross linkage in peptidoglycan, cell wall lose structure integrity, cell lysis and death। ये सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इसको हम फिगर से समझते हैं। आपको मैं बताता हूं कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल मैंने बनाया है, ये किस चीज से बना हुआ है? ये पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। ये मैंने शो किया है, पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर क्या होती है? क्रॉस लिंकेज होती है इस तरह से। और ये क्रॉस लिंकेज किस एंजाइम की वजह से होती है? ट्रांसपेप्टिडेज एक एंजाइम है, उसकी वजह से होती है। तो जब कभी आप पेनिसिलिन दोगे तो पेनिसिलिन क्या करेगा कि पेनिसिलिन इस ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को खत्म कर लेगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो क्रॉस लिंकेज नहीं होगी। क्रॉस लिंकेज नहीं होगी तो पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनेगा। पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनेगा तो पूरा जो सेल है वो अपनी इंटीग्रिटी लूज कर लेगा, इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। मेंटेन ना होने की वजह से सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा। उसकी वजह से क्या होगी? सेल की डेथ हो जाएगी, बैक्टीरियल सेल खत्म। नेक्स्ट आपके पास सेल मेम्ब्रेन। वहां पे और ड्रग मैंने रेड कलर से शो किया है, एम्फोटेरेसिन बी। ये क्या है? इसका मैकेनिज्म एक्शन ब्लैक मार्कर से मैंने शो किया है कि ये क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर डीपोलराइजेशन करता है। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होती है? सेल की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। यानी वो पहले जिस चीज को परमेबल करता था अब वो उस तरह नहीं होगी, अब उसका उलट होगा। यानी सारा कुछ चेंज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जब परमेबिलिटी चेंज हो जाती है इसका मतलब बर्डन आ जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अच्छा, तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं राइबोसोम की तरफ। राइबोसोम के ऊपर कौन कौन से ड्रग्स एंटीबायोटिक्स एक्ट करते हैं? राइबोसोम के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक होता है 50S, दूसरा होता है 30S, सब यूनिट्स हैं। और ये ओवरऑल राइबोसोम कितना होता है? 70S। बैक्टीरियल राइबोसोम कितना है? ओवरऑल 70S, लेकिन सब यूनिट्स कितने? 2 हैं, 50 और 30। अब देखें, सबसे पहले हम 30S को देखते हैं। उसके अंदर 2 एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन। रेड कलर से मेंशन है, ब्लैक कलर से उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेंशन है। इसको हम जरा रीड करते हैं।
misreading of messenger RNA code, incorrect amino acid sequence and protein synthesis। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ लिया। जब कभी आपने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन दिए, उन्होंने क्या किया, 30S के ऊपर एक्शन शो किया। एक्शन शो करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो मैसेंजर आरएनए है, ये मैंने मैसेंजर ऑफ आरएनए शो किया इस तरह। इसके ऊपर लाइंस है, ये क्या है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है। फर्ज करें अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4 5, इस तरह एक सीक्वेंस है ना। ये क्या करेंगे, ये दो एंटीबायोटिक्स उस सीक्वेंस को गड़बड़ कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा, 5 3 2 1 4। जब सीक्वेंस अमाइनो एसिड की चेंज हो जाएगी, इसका मतलब है कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास 50S के अंदर दो एंटीबायोटिक्स हैं, लिनकोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल, और भी बहुत सारे हैं। अब यहां पे ये दो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से शो करते हैं। यहां पे जब कभी डीएनए से अमाइनो एसिड जो कोड होता है वो चला जाता है मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए में किसके थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यानी मैसेंजर आरएनए के पास तो पहुंच गया। अब मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, इस अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस है या कोड है, इसको क्या कर लेगा, राइबोसोम में पहुंच दे देगा। राइबोसोम क्या करेंगे, यहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। लेकिन 50S, जिसमें 50S को इनहिबिट करने वाले क्लोरामफेनिकोल और लिनकोमाइसिन, ये क्या करते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए का ताल्लुक ही खत्म कर लेते हैं राइबोसोम के साथ। यानी अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है या जो कोड है वो नहीं देता किसको, राइबोसोम को। जिसकी वजह से क्या होगा, राइबोसोम जो है वो अमाइनो एसिड में से जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या थे, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। अब हमारे पास 4th नंबर पे आ जाते हैं, जो कि डीएनए जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर लेते हैं। 4th नंबर पे ड्रग आ जाते हैं डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर्स। उसमें आपके पास आ जाता है क्विनोलोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, इनहिबिट डीएनए गायरेज दैट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। जब कभी आपने क्विनोलोन एंटीबायोटिक दिया, वो क्या करेगा, वो डीएनए के ऊपर अपना एक्शन शो करेगा। और डीएनए को कैसे खत्म करेगा, डीएनए की सिंथेसिस को कैसे खत्म करेगा, डीएनए के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं डीएनए गायरेज। ये गायरेज क्या करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, डीएनए की कॉपीज बनाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अलॉट ऑफ कॉपीज बनाता है। तो कॉपीज तो बनेंगी, लाजमी बात है, उसकी वजह से तो बैक्टीरियल सेल जो है वो ज्यादा ग्रो करेगा। हमें क्या करना है, हमें कॉपीज नहीं बनानी है, हमें उसका नस्ल खत्म करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इस एंजाइम को ही खत्म कर लेते हैं। डीएनए गायरेज जो एंजाइम है वो खत्म हो जाएगा, क्विनोलोन इस डीएनए गायरेज को खत्म कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, उसकी कॉपीज नहीं बनेगी। फिर आपके पास आ जाता है हम मैसेंजर आरएनए को कैसे खत्म करेंगे। देखें, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए। ये डीएनए क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा एक एंजाइम के थ्रू जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज तो एंजाइम है, लेकिन प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होगा कि रिफाम्पिसिन एक एंटीबायोटिक है, जब आपने वो दिया, वो क्या करेगा, वो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ही स्टॉप कर लेगा। यानी कि डीएनए से आरएनए को नहीं बनाने देगा, मैसेंजर आरएनए को बनाने नहीं देगा। और क्या करेगा, रिफाम्पिसिन इस एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसका नाम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम। अब ये क्या करते हैं, ये दो एंटीबायोटिक्स अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से शो करते हैं कि आपके पास बैक्टीरियल सेल के अंदर एक आपके पास होता है जिसे कहते हैं डाइहाइड्रोफोलेट। ठीक है, वो कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में, किसके थ्रू, एक एंजाइम के थ्रू जिसे कहते हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज।
और ये जब बन जाता है THF टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये क्या करता है आगे DNA की और RNA की प्रोडक्शन करता है। हमें नहीं चाहिए DNA और RNA, हम चाहते हैं कि बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ये दो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम। ये क्या करते हैं, ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। जब ये खत्म हो गया तो DHF यानी डाइहाइड्रोफोलेट THF टेट्राहाइड्रोफोलेट में नहीं बनेगा और फिर DNA और RNA भी नहीं बनेंगे। आपके पास एंटीबायोटिक क्या करेंगे, इन्फेक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट सी समरी फुल एंटीबायोटिक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और एक स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर भी आपके अगर क्वेश्चंस हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।